नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। सतयुग की बात है। एक समय में भद्राश्व नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राश्व इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्राश्व वर्ष पड़ा। एक बार उनके राज्य में अगस्त मुनि पहुँचे। वे राजमहल में भी पधारे। राजा ने खूब आव भगत की। अगस्त से बोले, भद्राश्व, मैं तुम्हारे वहाँ 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों आदि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्राश्व की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदरी थी। कहते हैं उनके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियां भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त के दर्शन के लिए आई। अगस्त मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते रह गए। उन्होंने कहा, राजा तो बड़ा ही भाग्यवान है, तो धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त से बोले, ओ, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते, जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें कुछ क्या नहीं दे दिया। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि दर्शन के लिए पहुंची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, आपकी लीला महान है। इसी तरह 5वें दिन वे बोले, भद्राश्व, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हे अगस्त, तो धन्य हुआ। इसी तरह 6ठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रशंसात्मक टिप्पणी की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। वे बोले कि राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राश्व के सामने ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। 7 दिनों तक रानी के जाने पर उनकी प्रशंसा, और अब यह सभी उपस्थित लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा भी अचरज में रहे। फिर उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा का काम आपका था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतिमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह आश्विन मास की 12वीं का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, इसीलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया, बल्कि पूजा प्रबंधन में भी साथ रखा।
जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए हुए दीपक को बुझने न दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काट दिया। दीपक को एक क्षण के लिए भी बुझने न दिया जब तक पूरी तरह से सवेरा न हुआ। न उठे। तुम दोनों ने रक्षपाल की भूमिका बहुत ध्यानपूर्वक निभाया। बहुत काल बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े से ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा तुम तो महान राजा प्रियव्रत के यहाँ पैदा हुए, राजकुमार बने और उस जन्म में दासी रही यह कांतिमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसके यत्न और धन से जला था। तुमने तो बस उसको जलते रहने की देख रेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही का पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया। सबको मूर्ख मैंने इसीलिए कहा कि सब कुछ देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। अपने को धन्यवाद इसलिए दिया कि मुझे सब कार्यों में महज श्री विष्णु जी ही सूझते हैं और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए हुए दीपक की रक्षा भी इस तरह मन लगाकर किया। राजा भद्राश्व अगस्त्य का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त्य मुनि का धन्यवाद दिया और कहा, मुनिवर कुछ दिन और रुकें और हमें और उपदेश देकर जाएं। अगस्त्य मुनि ने भद्राश्व को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना है, इसलिए अब मैं वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा। तो मित्रों, भगवान विष्णु के चरणों में विशेषकर कार्तिक मास में जो कोई भी दीप दान करता है या पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करता है, तुलसी की जड़ में दीप दान करता है, केले के वृक्ष के जड़ में दीप दान करता है, उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसके प्रभाव से भी वह जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों के प्रभाव को शून्य करके तथा पुण्य के प्रभाव से भगवान के कृपा पात्रों की श्रेणी में अग्रणी हो सकता है। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि ऐसी रोचक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।